हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, इसमें आपके 120 मार्क्स हैं और 120 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं देखो यार। मैथ में सबसे इजी जो चीज़ें है ना, वो आपकी है। ठीक है। देखो, मैंने परसेंटेज आपको इस चैनल पे बड़ी करवाई हुई है। ठीक है। एवरेज एवरेज शायद थोड़ी कम करवाई है, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस तो बहुत करवाया हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत करवाया हुआ, एजिस वाले भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके देखो, 5 ये टॉपिक में से 4 5 टॉपिक तो मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है। अब ये टॉपिक जो जो मैंने अभी नहीं करवाया, जो प्रॉपर अच्छे से करवाऊंगा, वो मेरे टॉपिक यही फोकस रहेगा। ठीक है। तो इस वीक दिस इस हफ्ते में मेरा फोकस रहेगा, मैं ये टॉपिक, तीनों टॉपिक कवर करूँ। और प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक जो बच्चे VL FA का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बेनिफिट होगा। ठीक है। तो 20 मार्क्स में कोशिश करनी है कि हम 20 में से 20 मार्क्स लेने हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसी सेक्शन है जो आप अगर अच्छे से अच्छे कर लोगे ना, और 1 महीने में अगर आप एफर्ट करोगे तो कर सकते हो। और ये टॉपिक ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो अगर एफर्ट करोगे ना, आप हर कर सकते हो। कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो हुए वाले टॉपिक है ना, जो एडवांस मैथ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है। और इसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो, इसमें भी स्कोर कर सकते हो, और रीजनिंग कंपोनेंट में भी स्कोर कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसके 10 टॉपिक है। तो आप ये 20 और 20 40 मार्क्स है ना, इसमें आप अगर अपना टारगेट रखोगे 35 प्लस, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि ये 40 मार्क्स ही हो गए, उसके बाद 30 मार्क्स आपके इंग्लिश के हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाकी टॉपिक नहीं फोकस करना, सभी पढ़ना है। ठीक है। कम से कम अभी अब आप बोलो कि कितने घंटे आप पढ़ोगे प्रॉपर वे में। देखो, अगर आपका मैथ वीक है तो आप कम से कम मैथ को 2 घंटे दो। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इंग्लिश रीजनिंग भी आपको नहीं आती तो 1 घंटा उसको दो, 3 घंटे हो गए। ठीक है। और 1 घंटा आपको दो इंग्लिश को, 4 घंटे। फिर आप दोबारा 2 घंटे दो जीके को, यानी कि 2 और 2 4 और 2 6 घंटे। अगर 6 घंटे आप टाइम निकाल सकते हो ना, तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि 2 घंटे में जीके, क्योंकि जीके क्यों 2 घंटे, क्योंकि 50 मार्क्स की है। ठीक है। 10 मार्क्स की भी नहीं है, 50 मार्क्स, यानी कि आपका सिलेबस का ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस जो है वो आपका जीके का ही है। यानी जीके का आपको क्वेश्चन दिखेंगे। करंट अफेयर है। ठीक है। स्पोर्ट्स है, कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है। अभी इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री आती है। ठीक है। मॉडर्न आती है, और मेडिवल आती है। ठीक है। मेडिवल आती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मॉडर्न मॉडर्न और ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं, इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको करवाने की। ठीक है। मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल। ठीक है। मॉडर्न से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते, तो मॉडर्न मेरा फोकस रहेगा कि मॉडर्न अच्छे से करवा दूँ, मॉडर्न अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। एंशियंट और मेडिवल हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, बट वो इम्पोर्टेंट जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि एंशियंट और मेडिवल में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एंशियंट में जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और भी कोई 10 से टॉपिक हैं, वो हम अच्छे से फोकस करेंगे। क्योंकि इसमें टॉपिक्स बड़े हैं। अब यहाँ पे ये पूरी आपकी JNK जीके आ गई, ये आपकी पूरी JNK जीके आ गई। ठीक है। तो ये तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी साइंस आप कहाँ से पढ़ सकते हो? साइंस आप पढ़ सकते हो उससे, NCERT। NCERT 9th और 10th बेस्ट बुक्स हैं। ठीक है। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा इसके आपको MCQ करवाने की, साइंस के MCQ कराने, इंपॉर्टेंट MCQ या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने की। ठीक है। तो पहला लेक्चर जो मैं कोशिश करूँगा जो डालने की, वो डालने की कोशिश करूँगा आपका, जो मॉडर्न हिस्ट्री से ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, टॉपिक होगा ना, वो कवर करने की कोशिश करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री में छोटे नोट्स बनाए हुए, शॉर्ट नोट्स। ठीक है। तो वो भी आप जो है वो बाय कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। 40 50 60 रुपए की PDF होगी। तो उसमें मैंने 7 8 पेज में थोड़ा सा कंप्रेस वे में चीज़ें कवर करी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बड़ा सा ये इसके इसको इसको आप, ये वाला कंपोनेंट हुआ, आप अगर आपके पास मुकेश शर्मा की बुक है, वो कर लो। ठीक है। वरना आप इसका वॉल्यूम 1 ले लो। अगर आपके पास कोई है, आपके पास बुक कोई अरिहंत की बुक है, कोई है, तो आप उससे पढ़ो।
ठीक है। बाकी उसमें जो भी चीज़ें इसमें इससे मुकेश शर्मा की कोई बुक में से कुछ भी चीज़ें होगी अच्छे से पढ़ने वाली, तो वो मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी हमारा। मैंने आपको उसका मैथ का भी डिस्कशन कर दी। उसके बाद इंग्लिश के लिए तो मैं आपको क्विज़ेज़ ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। रूल्स आपको मैंने टेलीग्राम आप जॉइन करोगे तो रूल्स उसमें मैंने आपको पैरामाउंट की बुक है नितिन सिंह की, वो आपको प्रोवाइड करी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। वो आप पीडीएफ जो है वो ये जो टॉपिक हैं उसके जो एग्ज़ाम में आने वाले वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आप इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन को अच्छे से फोकस करो, जैसे इंग्लिश आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, वर्ब्स हो गए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगी। ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छे से करोगे ना, क्योंकि ये जो सिनोनिमस एंटोनिमस है वो ये वोकैब पोर्शन आप जितनी मर्जी पढ़ लो नहीं कर पाओगे। बट हाँ, मिसकी अगर आपके पास ब्लैक बुक आती है, उसमें वोकैबुलरी होती है एसएससी की पेपर की, ठीक है। तो अगर आप उसमें से 200-300 वोकैब जो पढ़ सकते हो तो वो आपको काम आएगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं। बाकी रीजनिंग भी इसकी इजी है, बट मैथ भी इजी है। रीजनिंग मैथ में कोशिश करूँगा एक शेड्यूल बनाने का, तो शेड्यूल मैं आपको कल शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिर हम चीज़ें जो है वो कल से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें मेरा कोशिश रहेगी कि मैं आपको मंडे को बोल रहा हूँ, परसों परसों मैं आपको मेंस्ट्रुएशन 2D करवाऊंगा पहले, ठीक है। पहले हमारा फोकस रहेगा मेंस्ट्रुएशन 2D अच्छे से कवर करें, ठीक है। उसको लॉन्ग लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूँ, मेंस्ट्रुएशन 2D अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। फिर आपको ये टॉपिक, मेरा टॉपिक ये फोकस मैंने जो जो आपको इस चैनल पर नहीं करवाया हुआ, एवरेज अच्छे से नहीं करवाया हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएम, ये 4 टॉपिक में मेरे फोकस रहेंगे। बाकी मैंने करवाया हुआ, बाकी अब कि इसकी मैं प्ले लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितनी भी प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, जितने भी कंटेंट मैंने बनाया हो ना, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। क्विज़ मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।